तरह से फील्ड में से आप डीएनए के सैंपल ले सकते हैं। तो मतलब डीएनए निकालने के लिए आप किसी भी फसल को ले लें, उसमें से आप जाते हैं तो जाने के बाद आपको कौन से मतलब पत्ते लेने चाहिए जिनमें से आपको मतलब ईज़िली आप डीएनए निकाल सकें, क्योंकि इनकी ग्राइंडिंग हमें करनी होती है। तो उससे हमें आसानी होगी, जितना नरम मुलायम पत्ता होगा, सख्त में से उसे क्रश करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि मतलब किस तरह से हम कौन-कौन से पौधों से कौन-कौन से पत्ते हम लेके मतलब उनको इस्तेमाल करके हम डीएनए निकाल सकते हैं। तो इन सबसे पहले आपके पास ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास एक मार्कर होनी चाहिए और आपके पास ये ट्यूब हो जाए, या इसके अलावा हमारे पास जो ज़िपर बैग होते हैं मोस्टली वो हमें लोकल शॉप्स में भी मिल जाते हैं। तो वो भी हमारे पास होने, वो इसलिए होने चाहिए कि ये आपके लिए जो बेसिकली मार्कर का मकसद है वो ये है कि आप उस पे नंबर लिख सकें, कि पता चले कि ये कौन-सा किस फ़ील्ड से आपने सैंपल लिया, आप उस पे लिख सकें, आपको निशानी रहे बाद में जब आप उसे लैब में लेके जाएँ। तो इस पे आप ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलें इस पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि नंबर 1 सैंपल। तो अब हम देखते हैं कि किन पत्तों को हम सेलेक्ट करते हैं। तो इधर से आपको जो नरम मुलायम पत्ता लगे वो आपने लेना है। एक भी ले लें ठीक है, लेकिन ये है कि आप 2 पत्ते ले लें, ताकि ये है कि बाद में सम टाइम आपको ये एक से गुज़ारा नहीं भी होता तो 2 ले लें, लेकिन ये है कि एक पत्ते से भी आपका डीएनए निकल आ जाएगा। तो आपको नरम मुलायम पत्ते ले लेने आपने, वो फिर इसके अंदर डाल के, या वो ज़िपर पैक बैग हो उसके अंदर डाल लें, तो इसको ऊपर से फिर बंद कर दें। लेकिन ये ख़्याल रहे कि ये डाल दिया इसके ऊपर रहे, मिक्स ना आपस में हो जाएँ, ताकि वो ना हो कि जब आप लैब में जाएँ वहाँ पे आप डीएनए उसकी ग्राइंडिंग करें, वो सब कुछ मिक्स हो जाए, फिर आपको पता ही ना चले कि किस फ़ील्ड से आपने कौन-सा सैंपल लिया हुआ है। तो ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ होती है। तो चलें जी, ये हमने सैंपल 1 ले लिया है, फिर इसको आपने बंद कर देना है। तो इसके बाद फिर आपने ट्यूब नंबर आपकी दूसरी है या ज़िपर पैक बैग है उसके आपने दूसरा लिख लेना है। आप फिर अपनी दूसरी फ़ील्ड में चले जाएँ, या आपकी वो एक लाइन है वो दूसरी लाइन है, या एक लाइन से नंबर 1 सैंपल लेना है, दूसरी से दूसरा लेना है, तो वो आप ले लें। उसके बाद आप चले जाएँ, जैसा कि हमने इस रो में से लिया है अब हम इसमें चले जाते हैं। तो इसमें से आपने जो आपको पत्ते अच्छे सेलेक्ट लगे, मतलब नरम मुलायम हो, वो आपने लेके तो इनको एक भी ले लें, चलिए हम एक ले लेते हैं, एक भी ले लें तो एक से भी आपका गुज़ारा हो जाएगा, क्योंकि हमें डीएनए निकालने के लिए इतना जो हमें पत्ते का हिस्सा पार्ट होता है वो भी हमारे लिए काफ़ी होता है। तो इसको लैब में ले जा के डिफरेंट केमिकल डाले जाते हैं, उससे हमें इसकी ग्राइंडिंग करते हैं, फिर हमें जाके कहीं डीएनए मिलता है। तो ये इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये इसी तरह आप लैब में ले जाएँगे, वहाँ पे जाके हमारे पास होती है पिस्टल मोटर होती है, जिनमें बेसिकली हम इसे जाके ग्राइंडिंग यानी क्रश करते हैं। तो फिर उसमें डिफरेंट केमिकल डालते हैं, वो एक प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम डीएनए निकालते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। तो इंशाल्लाह जब हम इसे लैब में लेके जाएँगे तो उसमें हम बताएँगे कि कौन-कौन से केमिकल और किन-किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम डीएनए निकाल सकते हैं। आज के लिए शुक्रिया।